विकास दुबे का आज खात्मा हो चुका है। इसी प्रकार की अपने काउंटर करा दिया, मैं खुशहाल हूं। जिन 8 पुलिस वालों को इसने बेरहमी से मारा था, उन 8 पुलिस वालों की आत्माएं आज शांत हो गई होंगी। संतुष्टि तो सिर्फ इतनी है कि अब हम हमारे परिजन का पिंडदान संतोष पूर्वक कर पाएंगे। लेकिन अब इस पर राजनीति शुरू हो गई है। विकास दुबे अपराधी की गाड़ी पलटी है या सरकार को अपनी सरकार को पलटने से बचा लिया है? कल सवाल खड़े कर रही थी, ये जिंदा कैसे पकड़ लिया इतना दुर्दांत अपराधी। आज मर गया तो कह रहे हैं कि मर कैसे गया, कहीं राज दफन हो गए। आज इसी विकास दुबे और इस विकास दुबे के एनकाउंटर की पूरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, इति श्री विकास दुबे कथा। जी हाँ, 8 दिन के सफर में अर्श से फर्श तक पहुंचा विकास दुबे और विकास दुबे का आज खात्मा हो चुका है। वो विकास दुबे जिसने पिछले शुक्रवार को कोहराम मचाना शुरू किया था और आज शुक्रवार आते आते वो इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए रुखसत हो चुका है। विकास दुबे को मध्य प्रदेश में उज्जैन से लेकर निकली यूपी की पुलिस, रात भर का सफर तय किया और सुबह जब कानपुर पहुंचने वाली थी, मुश्किल से आधे पौन घंटे का सफर बाकी होगा कानपुर पहुंचने में, ठीक बारिश हो रही थी, रास्ते में जगह जगह बारिश के निशान थे। उस जगह पहुंचने के पहले हाईवे पर जिस गाड़ी में विकास दुबे को लेकर पुलिस के 3 जवान बैठे थे, एक ड्राइवर के अलावा, वो गाड़ी पलट जाती है। विकास दुबे वहां से एक पुलिस वाले की पिस्तौल लेकर भागने की कोशिश करता है। विकास दुबे को कहा जाता है सरेंडर कर दो। विकास दुबे पुलिस पर फायरिंग करता है सरेंडर करने की बजाय और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में वो पहले घायल होता है, उसके पेट में कमर में गोलियां लगती हैं, फिर पुलिस वाले उसको लेकर भागते हैं और कानपुर के मशहूर हेलेट अस्पताल में लेके जाते हैं, लेकिन वहां पर ही वॉज ब्रॉट डेड। डॉक्टर उसको मृत घोषित कर देते हैं। ये पूरी कहानी जो मैंने आपको सुनाई इस इनकाउंटर की, ये यूपी की पुलिस की कहानी है। यानी वो विकास दुबे जिसने पिछले शुक्रवार को 2 और 3 जुलाई की दरमियानी रात को अपने घर में रेड डालने वाली या उसको पकड़ने आने वाली पुलिस की 3 टीमों पर जानलेवा हमला किया, जिसमें 8 पुलिस वाले शहीद हुए और जिसको तो दुर्दांत तरीके से मारा विकास दुबे और उसके साथियों ने, खासकर सीओ देवेंद्र मिश्रा को। वो पूरी कहानी आपने सुनी। वो कह रहा था कि देवेंद्र मिश्रा से मेरी दुश्मनी थी। देवेंद्र मिश्रा बार बार कहते थे कि मेरी एक टांग टूटी है तो वो मेरी दूसरी टांग भी सीधी कर देंगे। इसी चक्कर में जब उसको गोली मारी देवेंद्र मिश्रा को विकास दुबे के गुर्गों ने, तो पैर पर मारी और पैर में कई गोलियां मारी, जिससे लगा कि पैर उनका बम से उड़ गया हो। फिर एक पास से गोली उनके सर में मारी। यानी इस हद तक विभत्स तरीके से उस पूरे हत्याकांड को, जघन्य हत्याकांड को विकास दुबे और उसके साथियों ने अंजाम दिया करीब पौना 1 घंटे के अंदर। और फिर उसके बाद वो अपने उस गांव से भाग जाता है, बिकरू गांव से, जहां पर ये पूरा हत्याकांड हुआ। 7 दिन तक भागता है, फरीदाबाद चला जाता है, पहले 2 दिन कानपुर के शिवली में रहता है, शिवली से फरीदाबाद आता है, फरीदाबाद से वो उज्जैन महाकाल के मंदिर पहुंच जाता है और महाकाल के मंदिर में मंदिर का एक निजी गार्ड जिसके पास कोई हथियार भी नहीं होता, एक डंडा छड़ी तक नहीं होती है, वो उसको पहचानता है, उसको पकड़ लेता है। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। वहां से वो भागने की कोशिश नहीं करता है, लेकिन पुलिस की कस्टडी में आने के बाद जब पुलिस की 12-12, 14-14 एसयूवीज आगे पीछे चल रही हैं, एक गाड़ी पलटती है, वो विकास दुबे वाली गाड़ी ही पलटती है और फिर वो वहां से भागने की भी कोशिश करता है जब उसको पुलिस की पकड़ में, उसके पास कोई हथियार नहीं है। तो आप इसलिए सवाल भी खड़े होते हैं इस एनकाउंटर की थ्योरी पर आज मैं ये कहना चाहता हूं कि जिन 8 पुलिस वालों को इसने बेरहमी से मारा था, उन 8 पुलिस वालों की आत्माएं आज शांत हो गई होंगी, उनको आज तसल्ली मिली होगी, उनके परिजनों को आज वाकई में खुशी मिली होगी और शायद यही बात इन लोगों के बयान से सामने भी आ रही है। सुन लीजिए इनके रिएक्शंस को। संतुष्टि तो सिर्फ इतनी है कि अब हम हमारे परिजन का, हमारे शहीद का पिंडदान और अंतिम जो संस्कार के कार्यक्रम हैं वो ठीक से संतोष पूर्वक कर पाएंगे। पिंड उनको देते हुए हमारे मन में ग्लानि नहीं होगी कि हत्यारे अभी खुले घूम रहे हैं और हम इनका पिंडदान कर रहे हैं। हाँ, कार्रवाई तो ठीक हो रही पर पूरी तरह से ठीक नहीं हो रही। ये जितनी जो इनके परिवार हैं, जो दुबे के साथ हैं, साथी है और जो नेता लोग हैं, कोई भी हो इसके साथ अपराधी हैं, उनको भी सारे को दंड दिया जाए और उसकी अच्छी तरह से जानकारी से सीबीआई जांच की जाए, किसका हाथ है किसका नहीं है, इसमें छानबीन करके पूरी तरह से हमें तब संतुष्टि मिलेगी। किसी प्रकार की अपने काउंटर करा दिया, मैं खुशहाल हूँ, हमारा आत्मा शांति होगा। ऐसे ही इसी प्रकार के जितने दुष्ट हैं, दुष्टों की सजा कड़ी से कड़ी देना।
तो जिन लोगों ने सबसे अधिक खोया था, जिन्होंने अपने परिजनों को उस एनकाउंटर में 2 और 3 जुलाई को खो दिया था, वो विकास दुबे के मारे जाने पर इस कथित तौर पर जो विपक्ष कह रहा है कि फर्जी एनकाउंटर किया है, उस पर कोई सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं। इनफैक्ट कानपुर की जनता जो वहां इकट्ठा हुई एनकाउंटर साइट पर, उसने तो नारेबाजी की, पुलिस के पक्ष में पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए कि एक दुर्दांत व्यक्ति का, एक दुष्ट व्यक्ति का इसी तरीके का अंत होना चाहिए था। और वो उस बात को लेकर जनता पुलिस की वाहवाही कर रही है। इस बात से बात स्पष्ट होती है कि जो व्यक्ति कई खून कर चुका हो, जिस पर 60, 70, 80 से ज्यादा मुकदमे चल रहे हो, जो 1 हफ्ते पहले पुलिस वालों पर गोली चलाता हो, अगर उसका खात्मा हो जाता है तो देश की ये मासूम जनता जो कि इस तरह के जघन्य हत्याकांड को लेकर परेशान रहती है कि उसके अपने लोग मारे जाते हैं, उसकी अपनी प्रॉपर्टी पर फिरौती ली जाती है, कब्जा किया जाता है, ऐसा विलन समाज का, ऐसा खलनायक जब समाज का मारा जाता है तो उन लोगों में खुशी होती है, तसल्ली होती है कि चलो एक दुर्दांत व्यक्ति खत्म हुआ। मान लीजिए कि इनकाउंटर नहीं होता, ये अरेस्ट होता, कोर्ट में पेशी होती, फिर इसके तमाम चाहने वाले लोग हैं जो उसको बचाने में लग जाते, और खुदा न खास्ता ये लंबा प्रक्रिया चल जाती है, जैसे अपने न्यायिक प्रक्रिया में चलता है कि मौका दिया जाना है सबको अपनी बात को मासूम साबित करने का, और ये 2, 4, 5, 7 साल जिंदा रह जाता, इस बीच में चुनाव ना लड़ लेता ये, और चुनाव लड़ लेता कि विधायक सांसद ना बन जाता। हमारे संसदों में विधायिका में तमाम ऐसे लोग हैं जो जिन पर आपराधिक मुकदमे जघन्य हत्याकांड के और वो सांसद विधायक बनकर बैठे हैं। तो उस चीज से तो ये भारतीय लोकतंत्र बच गया। उस जीत से भारतीय जनतंत्र की एक बड़ी जीत हुई कि समाज का एक विलेन, एक खूनी खूंखार व्यक्ति इस वक्त समाज से जा चुका है। लेकिन अब इस पर राजनीति शुरू हो गई है, क्योंकि बीजेपी के वक्त में हत्याकांड हुआ, क्योंकि अखिलेश यादव को मौका मिल गया योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करने का, क्योंकि प्रियंका गांधी को ट्वीट करके मौका मिल गया इस पर हमला करने का। ये बात बिल्कुल ठीक है, जो बात विपक्ष के नेता कह रहे हैं उसको मैं खारिज नहीं करूंगा कि अगर ये व्यक्ति जिंदा रहता तो जिन लोगों ने इसको बचाया, जिन लोगों ने इसको पनाह दी, जिन लोग इसको बढ़ाते रहे, उन लोगों तक पहुंच सकते थे कानून के हाथ। पर मेरा ये कहना है, जिसको अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी जैसे नेताओं को सुनना चाहिए, कि ये तो आपकी पार्टी में भी रहा है, ये तो समाजवादी पार्टी में रहा, इसकी बीवी समाजवादी पार्टी की सदस्य रही, आज भी सदस्य होगी। एक बुलेटिन निकलता, उसकी पर्ची कटी हुई है 20,000 रुपए की, 5 साल की। मैं ये कहना चाहता हूँ, राजा रामपाल जो कि बसपा के सांसद रहे, जो आज कांग्रेस पार्टी में है, प्रियंका गांधी के यूपी की कोर टीम का हिस्सा है, वो राजा रामपाल बेहद नजदीक थे इस विकास दुबे के। उनका कहते हैं कि राइट हैंड मैन हुआ करता था जब राजा रामपाल बसपा के सांसद हुआ करते थे। तो आज की तारीख में ना सपा अलग है, ना कांग्रेस अलग है, ना बसपा अलग है, ना भाजपा अलग है। भाजपा में भी बहुत से, कुलदीप सेंगर को हमने देखा पनाह दे रखी थी। जिस तरीके से आज की तारीख में विकास दुबे जो अपने काम कर रहा था, वो भी भाजपा के नजदीक आने की कोशिश कर रहा था। तो इस हमाम में, सियासत के हमाम में सभी राजनीतिक पार्टियां नंगी हैं। आज जरूर अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, योगी आदित्यनाथ पर सवाल खड़े कर सकते हैं, उनकी पुलिस पर सवाल खड़े कर सकते हैं, उनके क्रियाकलाप पर सवाल खड़े कर सकते हैं, करना भी चाहिए राजनीति में। पर हमको इस चीज को नहीं भूलनी चाहिए कि जनता का सेंटिमेंट क्या है। आम जनता को लग रहा है, जो कि खासतौर पर सबसे अधिक प्रभावित रही है, जो प्रताड़ित रही है इसके खौफ से, विकास दुबे नाम के खूंखार खलनायक के खौफ से, वो खुश है, वो बधाइयां दे रही है, वो जिंदाबाद कह रही है। और आज की तरह हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र में जनता के मूड से बड़ा कुछ नहीं होता है, तो जनता के साथ खड़े होने की भी आवश्यकता है। और इसीलिए आज की तारीख में अगर विकास दुबे और उसका पूरा गैंग लगभग खात्मा हो गया है, तो ये एक तरीके से बहुत बड़े राहत की बात है समाज के लिए। लेकिन जाते जाते एक कमेंट में यूपी पुलिस पर जरूर कहूँगा, योगी आदित्यनाथ जी, आपको अपने उत्तर प्रदेश के डीजीपी, अपनी यूपी की एसटीएफ, अपने यूपी के तमाम आला आईपीएस अधिकारी और नीचे काम करने वाले जितने पुलिस वाले हैं, उनकी एक एक की एंटीसीडेंट्स चेक कराइए कि कौन किससे कहाँ मिला हुआ है। कितनी आसानी से आपको ये गुर्गा मिल गया, इसके गुर्गे मिल गए, विकास दुबे मिल गया, आपकी पुलिस को कुछ नहीं करना पड़ा, कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ी। हर जगह वो पहले पहुंचा, पुलिस पीछे पीछे पहुंची। जैसे कि फिल्मों में देखते हैं कि सब कुछ लुट जाता है तब पुलिस आती है, वही हाल यूपी पुलिस का हो गया। और जब हाथ मिला, जब हाथ लगा, तो आपने उसको मार डाला। तो इसका मतलब योगी आदित्यनाथ, आप भले ही जनता के लिए इस वक्त राहत की खबर लेकर आए हैं, पर ये जो आपकी पुलिस है, ये आने वाले वक्त में आपके अपने लिए परेशानी का सबब बन सकती है। तो यूपी पुलिस को दे हैव टू पुल अप देयर सॉक्स। अगर वो ऐसे ही काम करते रहेंगे
तो वाकई में यूपी पुलिस भरोसा उठ भी सकता है जनता का, खास तौर पर। बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।